क्वेश्चन है आपका, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई है, अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। तो इनकी हमें पोजीशन याद करनी है, तो इनको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 हम लिख लेते हैं। 5 हमारे व्यक्ति है। तो सबसे पहले जिसने अखबार पढ़ा, मतलब 1 नंबर पर जिसने अखबार पढ़ा, वो अखबार किसको दे देता है? सी को दे देता है। मतलब सी कितने नंबर पर अखबार पढ़ता है? आपका 2 नंबर पर पढ़ता है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे कहा गया है, जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था। मतलब सबसे अंत में जिसने अखबार पढ़ा उसने किससे लिया? ए से लिया। तो ए आपका कौन से नंबर पे आ गया? चौथे नंबर पर आ गया, क्योंकि 5वें नंबर पर जिसने पढ़ा उसको अखबार किसने दिया था? ए ने दिया था। तो ए ने चौथे नंबर पर अखबार पढ़ा। आगे कहा गया है, ये अखबार पढ़ने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो ई जो है वो ना तो 1 नंबर पे आएगा और ना ही 5 नंबर पे आएगा। तो ई कितने नंबर पे आ जाएगा? आपका 3 नंबर पर आ जाएगा। आगे कहा गया है, बी तथा ए के बीच 2 पाठक थे। बी और ए है, उसके बीच में पाठकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका बी पोजीशन नंबर 1 पर आए। तो यहाँ पर आगे कहा गया है, उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ता है। तो बी ने 1 नंबर पे पढ़ा, सी ने 2 नंबर पे पढ़ा, ई ने 3 नंबर पे पढ़ा और ए ने आपका 4 नंबर पे पढ़ा। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। मतलब डी ने 5वें नंबर पे आपका अखबार पढ़ा था। और दोस्तों ये हमें ऑप्शन नंबर किस में गिवन है? ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक संध्या को सूरज अपने घर से बाहर निकला तो उसकी परछाई दाईं ओर पड़ रही थी। तो आप सभी जानते हैं सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। तो जो सूरज है उसका मुंह है उत्तर दिशा की तरफ होगा और यहाँ पर सूरज खड़ा होगा और इसकी जो परछाई है यहाँ पर वो इसके राइट साइड गिर रही होगी। और आगे कहा गया है वह 6 किलोमीटर चलता है। तो इसका मुंह है उत्तर दिशा की ओर है, तो उत्तर में ही ये चलेगा। कितना चला? 6 किलोमीटर ये चलता है। आगे कहा गया है, वह अपने बाएं मुड़ा और 4 किमी चला। तो इसको हमने लेफ्ट मुड़ाया और 4 किलोमीटर चलाया। और फिर कहा गया है, पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ाकर इसे 6 किलोमीटर हमने चलाया। और आगे कहा गया है, वह दाएं मुड़कर 13 किमी चलता है। तो दाएं मोड़कर इसे हमने यहाँ पर 13 किलोमीटर चलाया। और अब कहा गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से इसकी पोजीशन पूछी गई है। तो आप सभी जानते हैं इधर पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम दिशा होती है, ऊपर में आपकी उत्तर दिशा होती है। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? ये आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। उत्तर और पूर्व डायरेक्शन के बीच में ये स्थित है। तो उत्तर पूर्व इसकी डायरेक्शन आ गई। तो यहाँ पर ये 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की और 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आपकी 12 हो जाएगी। तो यहाँ पर 12 हमारी डिस्टेंस आ गई। और जो आपने ऊपर जो डायरेक्शन देखी उसमें ये 4 किलोमीटर यहाँ पर चल चुका है। तो 13 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो आपकी रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? यहाँ पर 9 रहेगी। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो कर्ण की आपको दूरी तय करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे?
12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो संख्या कौन सी आ गई, संख्या आपकी 225 आ गई। अगर 225 का हम रूट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, आपको ये कर्ण वाली डिस्टेंस से 15 प्राप्त हो जाएगी। तो ये 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है अपने प्रारंभिक बिंदु से सूरज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, और रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है जिसका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, और ये नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर है 168, 184, 248, 504 और उसके आगे खालिस्तान है। तो सबसे पहले आपको 168 से 184 पर जाना है। तो 168 में हम क्या जोड़ सकते हैं, तो 168 में अगर 16 अगर हम जोड़ेंगे तो आप 184 पर पहुंच जाओगे। सिमिलरली 184 से आपको 248 पर जाना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 64 जोड़ना पड़ेगा। आगे 248 से आपको 504 पर जाना है। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 256 जोड़ना पड़ेगा। आगे 504 से आपको खालिस्तान वाली संख्या पर जाना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रीवियस में जोड़ी गई संख्याओं का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमने 16 जोड़ा, उसके बाद 64 जोड़ा, उसके आगे 256 जोड़ा। तो 16 क्या होता है, 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। 64 क्या होता है आपका 4 का क्यूब होता है। मतलब 4 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो आपकी संख्या 64 आ जाएगी। आगे हमने 4 की पावर 4 256 जोड़ा। तो सबसे पहले पावर 2 ली, उसके बाद 3 ली, उसके बाद 4 ली। तो आगे हम पावर 5 लेंगे। तो 4 की पावर 5 का मान कितना होता है आपका 1024 होता है। तो 1024 हमें 504 में ऐड करेंगे तो संख्या आपकी आ जाएगी 4 दूनी 8, 2 का 2 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। तो संख्या आपकी 1528 आ जाएगी। और ये हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 फिगर गिवन है और जो थर्ड वाला फिगर है उसमें आपका बीच वाला जो अंक है सर्किल में वो आपका मिसिंग है। ये आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाले फिगर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर बीच में 0 लिखा गया है, मतलब 5, 4, 6 और 7 का प्रयोग करते हुए आपको 0 बनाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको जो ऑर्डर लगाना है उसमें किन्हीं 2 संख्याओं को आपको जोड़ना है और उसमें से घटाना है किन्हीं 2 संख्याओं को, तब आपको 0 प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार आपको 1 प्राप्त करना है और आगे मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं 4 में 7 जोड़ दूँ तो 4 और 7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 6 जो कि अपोजिट नंबर है, तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा। और 11 में से 11 घटा देंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पर हम करेंगे, 7 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 7 और 6 आपको 13 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 8 में 4 जोड़ेंगे तो आपको 12 प्राप्त होगा और 13 में से 12 घटाएंगे
तो आपको यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पर लगाएंगे, तो 11 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 और 2 13 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 आपको प्राप्त होगा। तो 13 में से हमने 2 घटाया तो संख्या आपको यहाँ पर 11 प्राप्त हो गई, जो कि आपका मिसिंग नंबर है। और ये आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो लुप्त अंक का मान हमारा 11 हो जाएगा।